नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा क्या कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल हमको जानना है। दोस्तों, तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप जो है ना, आप लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। दोस्तों, क्या है कि इसको समझेंगे, सबसे अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है ना, कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं किसे, इसके एग्जाम्पल को हम अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं किसे? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या, ये कहने का मतलब ये है कि चार्ज जैसे भी है वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब क्या, चार्ज को, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ, ये सदा सत्य है दोस्तों। ये सार्वत्रिक नियम, ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध नियम, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों। और इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। ठीक है ना, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ठीक है ना, जैसे क्या नाभिकीय अभिक्रिया आप जानते होंगे, यूरेनियम का नाम जानते होंगे। ठीक है ना, यूरेनियम का होता है परमाणु संख्या 92 होता है, अब परमाणु भार होता है 235 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यूरेनियम से ही परमाणु बम बनता है। ठीक है ना, यूरेनियम बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको, ये बहुत बड़ा है। देखिए 235 का द्रव्यमान कितना, 235 बहुत बड़ा होता है ना। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या होता है 0 और परमाणु भार होता है 1। जब इसको क्या करते हैं, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इस पर बमबारी करते हैं, मतलब प्रहार करते हैं, मतलब क्या फेंकते हैं इस पर, तो ये टूट जाता है दोस्तों। ये हल्के हल्के पदार्थों में क्या होता है, हल्के हल्के तत्व में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे हो गया क्या, बेरियम प्लस क्रिप्टन। बेरियम का होता है 56 और इसका होता है 36। ठीक है ना दोस्तों, बेरियम का होता है 56, इसका होता है 36, और देखिए इसका 144 होता है और इसका होता है 89 होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्लस 3 न्यूट्रॉन को, और ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है 3 न्यूट्रॉन को। ठीक है ना, अब प्लस एनर्जी, जब मान लीजिए टूटेगा, कोई भी चीज टूटेगा तो इससे एनर्जी भी तो निकलेगा ना, तो इस प्रकार से टूटता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परमाणु, इसमें देखिए परमाणु की संख्या कितना है, 92 और 0, तो 92 प्लस 0 92 हो गया। परमाणु संख्या कहते हैं किसे, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो प्रोटॉन कितना है, 92। अब इधर देखिए प्रोटॉन 92 है, 56 प्लस 36 और 3 को 0 करेंगे तो 0 होगा जी। देखिए 92 आया, तो कहने का मतलब है जो पहले था इसका प्रोटॉन, वही बाद में भी है। ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं हुआ है, जितना था पहले उतना ही बाद में है। मतलब कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदला जा सकता है। जैसे पहले यूरेनियम था, अब बदल गया किस, बेरियम और क्रिप्टन में। ठीक है ना दोस्तों, नोट में लिखे, पृथक्कृत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। पृथक्कृत निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम सर कहते किसे हैं, आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें बाहर से बल लगाने पर उसके अंदर के अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि कोई मान लीजिए डब्बा में कोई जो है ना, यहाँ पर इस डब्बा के अंदर कुछ रखा हुआ, मान लीजिए आवेश रखा हुआ। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर प्लस 2 है, 2 कूलम आवेश है। यहाँ पर मान लीजिए क्या, प्लस 3 कूलम आवेश है। यहाँ पर क्या है, प्लस 4 कूलम आवेश है। अब दोस्तों क्या है, इसको खूब जोर जोर से आप हिलाइएगा। ठीक है ना, तो हिलाइएगा दोस्तों, समझे, हिलाइएगा आप, समझे। तो हिलाने पर क्या होगा, ये देखिए जरा सा, हिलाने पर ये हो सकता है दोस्तों, खाली ट्रांसफर हो सकता है, इसका वाला चार्ज इसमें आ जाएगा, हिलाने के बाद चार्ज इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, मान लीजिए 2 कूलम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, 3 कूलम। मतलब क्या, तो ये जो है ना, ये ना नष्ट हो रहा ना उत्पन्न हो रहा। कहने का मतलब ये सिर्फ बदल रहा है क्या, इसमें वो चला गया, उसमें वो चला गया। तो कहने का मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना, और पृथक्कृत निकाय मतलब क्या, कुल आवेश नियत रहता है हमेशा उसमें। तो इसमें देखिए कुल आवेश इतना था और फिर बाद में भी क्या इतना ही है ना, आवेश तो नियत रहा ना। मतलब कुछ भी बल आप लगा रहे हैं बाहर से, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, उसके चार्ज में कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तब वैसे निकाय करते हैं, पृथक्कृत आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कि आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से आप बल लगाइए लेकिन कोई प्रभाव अंदर में नहीं पड़ता, ना घटता ना बढ़ता है। ठीक है ना।